हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबी शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 1, जो रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जिस जिस भी कैंडिडेट का एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो है इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते पहले क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20%। एक व्यापारी अपने लेख को लागत मूल्य से 20% ऊपर, 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, allows a discount of 10% on cash payment. His 10% is। देखिए क्या करता है एक ट्रेडर, क्या करता है अपने आर्टिकल्स को 20% ज्यादा, जिससे क्रय मूल्य से 20% ज्यादा पे जो है क्या करता है, मार्क कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो उसे वो मार्क कितना करता है, मार्क प्राइस उसका, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूं जो आपको जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हो, एमआरपी। ठीक है, तो एमआरपी उसका कितना कर दिया, 120। ठीक है, 120 कर दिया, और उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, नगद भुगतान पे उसने 10% छूट देता है। 10% की छूट दे दी नगद भुगतान पे। ठीक है, 10% की छूट दी, तो उसका गेन परसेंटेज कितना होगा। तो 20%, 10% की छूट देता है वो, तो 10% की छूट का मतलब 120 का 10% कितना हो गया, 120 का 10% 12, 12 की छूट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 120 रुपए उसका जो है एमआरपी है, 12 रुपए की छूट देता है, तो कितने में बेचता है, 108 में बेचता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य उसका था 100, विक्रय मूल्य कितना है 108। कितना पैसा उसने कमाया इस ट्रांजेक्शन में, 8 रुपए। 8 रुपए किस पे, 100 पे। 100 पे 8 रुपए कमाए, गुणा कर देंगे 100 से, हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8%। 8% आ जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, उसका लाभ कितना आ जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा 8%। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या दिया है, अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 150 विच ही हैड परचेज फॉर 120। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 150 में बेचा, जिसे उसने 120 में खरीदा था। उसका लाभ प्रतिशत क्या था। देखिए खरीदा कितना था, खरीदा था, एक व्यापारी ने वस्तु को 150 में बेचा, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 150 रुपए। खरीदा था उसने 120 रुपए में। 120 रुपए क्या उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आप बोलीजिए। कितना फायदा हुआ उसे, प्रॉफिट हुआ उससे 30 रुपए का। कितना, 30 रुपए का प्रॉफिट उसे होता है। 30 रुपए का प्रॉफिट होता है किस पे, 120 रुपए पे। तो 30 रुपए का प्रॉफिट होता है 120 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तभी हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा ना, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो यहां से कैलकुलेट कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 के टेबल से ये चला जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 25%। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल
सॉरी, a trader sold an article at a profit of 20%, कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, if the cost price of article is 120, what was the profit made by the trader? एक व्यापारी ने एक लेख को 20% लाभ पर बेचा यदि लेख की लागत मूल्य 120 रुपए थी। लागत मूल्य अगर 120 थी, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर कितना था, कॉस्ट प्राइस अगर 120 रुपए था और प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज था 20%, तो व्यापारी द्वारा किया गया लाभ क्या था। ठीक है, तो व्यापारी ने कितना लाभ उस पे जो है लिया, तो वो लाभ हमने निकालना है रुपीज में। 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। 20% ऑफ वट, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 120, या फिर आप बोलिए 120 का 20%, क्या हो जाएगा, 120 का मतलब गुणा 20% का आ जाएगा बट्टे में 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, तो उत्तर आ जाएगा 24 रुपए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, अ लॉस ऑफ 20% गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 15% व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 70, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक व्यापारी अपने लेख को लागत मूल्य से 20% ऊपर सूचीबद्ध करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, उसकी लाभ प्रतिशत कितना होगा, सॉरी ये इसका नहीं, ये यहाँ पे ट्रांसलेशन इसमें दिक्कत है। ठीक है, ऊपर वाला ही आप देखेंगे कितना, देखिए 20% का लॉस, किसी इंसान को क्या है 20% का लॉस होता है और वो लॉस कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में 15% के, कब, जब सेलिंग प्राइस आर्टिकल का क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए एक बार हुआ 20% का लॉस, मतलब -20%, एक बार होता है 15% का प्रॉफिट। अब 20% लॉस का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस तो देखो 100 है, लॉस हुआ 20 का, मतलब कितने में बेचा, 80 में, बाद में प्रॉफिट हुआ कितने में बेचा, 115 में, दोनों डिफरेंट है ना, ये सेलिंग प्राइस मैंने 1 मान लिया, ये सेलिंग प्राइस मैंने बोल दिया 2 है, क्योंकि पहले क्या बोला 20% का लॉस हुआ, बाद में क्या हुआ 15% का लाभ हुआ, 115। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे 35 है, 35। अब यहां पे डिफरेंस दिया कि इंक्रीज बाय 70, देखिए जब लाभ हुआ उसे 15% का, तो इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज हुआ 35 का, बट ओरिजिनल इंक्रीज कितना दिया 70, मतलब 35 का वैल्यू कितना है 70, 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 70/35, मतलब 2, 8 का वैल्यू 2। मुझे वैल्यू किसका निकालना है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 100 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू मतलब 8 का वैल्यू 2, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 100, मतलब 200, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए,
देखिए क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे। अ लॉस ऑफ 20% इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल हैड इट बीन सोल्ड फॉर 240 मोर देन there would have been a profit of 10%. What would be selling price of article if it is sold at 25% profit? 1 लाख को बेचने पर 20% का नुकसान होता है। यदि इसे 240 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 10% का लाभ होता है। यदि लेख को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उसकी बिक्री मूल्य क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए पहले क्या हुआ, सेम वैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे। सो पहले होता है लॉस 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, SP1 हो जाएगा 80 रुपए। बाद में होता है प्रॉफिट कितने का 10% का, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। कितना डिफरेंस है देखिए, ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। 30 का वैल्यू कितना है, 30 का वैल्यू है 240। 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 240 बटे 30 मतलब 8। 8 का वैल्यू 8। 100 का वैल्यू कितना 100 गुना 8। 100 गुना 8 मतलब 800। 800 आ गया इसका वैल्यू। अब क्या बोला है 25% के लाभ पे बेचना है। 25% के लाभ पे बेचना है। 25% का लाभ मतलब 100 कॉस्ट प्राइस है तो लाभ होने के बाद कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 125। अब रेशियो देखिए, अगर मैं से रेशियो निकालू, ये 4 ये 5, 4 का वैल्यू 800, 8 का वैल्यू 200। 1 का वैल्यू क्या 200। 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 5 गुना 200 मतलब 1000। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, हिंदी वाले में थोड़ा सा यहाँ भी एरर है, इसको भी हिंदी से मत करना, ऊपर वाला देख लेना, मैं समझा देता हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितने का 12 का, इक्वल टू है सेलिंग प्राइस कितने का 8 का। कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल का बराबर है सेलिंग प्राइस 8 का, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 बटे 12। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। सेलिंग प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 2 बटे 3, मतलब कॉस्ट प्राइस है 2, सेलिंग प्राइस है 3। कॉस्ट प्राइस कितना है 2, सेलिंग प्राइस है 3, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 3 माइनस कॉस्ट प्राइस 2 मतलब 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 2 पे, कॉस्ट प्राइस पे, गुणा 100 काटेंगे 50, क्या आ गया 50% का लाभ, क्या आ गया 50% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। 50% का क्या होगा इसमें पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा 50% का। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए तो ये था दोस्तों आज का पूरा प्रैक्टिस सेट मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, प्रैक्टिस सेट आप चाहते हो कि हम कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट जो है चलाते रहे एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।